वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। मैं रोहित आपको हिंदी विषय से संबंधित शिक्षण का कार्य करवाऊंगा। तो हम हिंदी के अंदर दो पोर्शन होते हैं, एक होता है आपका बुक वाला जो रीडर वाला पोर्शन होता है वो, और दूसरा आपका व्याकरण वाला पोर्शन। हम दोनों पोर्शनों को साथ साथ लेकर के चलेंगे। किसी दिन आपकी हो सकता है ऑनलाइन क्लास व्याकरण से संबंधित हो और किसी दिन आपकी रीडर से संबंधित हो। तो आज हम व्याकरण से संबंधित हमारी पहली जो क्लास है उसको शुरू करने जा रहे हैं। पहली हमारी क्लास में हम बात करेंगे संज्ञा टॉपिक का, जैसे कि मैंने आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है संज्ञा। सबसे पहले एक बार इसकी परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, जैसे मान लीजिए आपका और मेरा नाम। इसके अलावा आप किसी नगर, महानगर का नाम लेते हैं, जैसे आप जयपुर के निवासी हैं तो जयपुर भी संज्ञा है। आप जोधपुर के बारे में बात करें तो वो भी संज्ञा है। किसी राज्य के बारे में बात करेंगे तो वो भी संज्ञा है। तो इसी तरह से किसी भी व्यक्ति, आपका, मेरा, परिवार में किसी का, या किसी भी राज्य में रहने वाले किसी भी व्यक्ति का जो नाम है वो संज्ञा है। स्थान का नाम संज्ञा है, महानगरों का नाम भी संज्ञा है। इसके अलावा किसी जाति से संबंधित जो नाम है वो भी संज्ञा है। तो ये सब किस में आते हैं? संज्ञा में। परिभाषा मैंने लिखी हुई है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, एक बार ये लिख लीजिए बेटा। इसके बाद हम आपको उदाहरण बताएंगे संज्ञा से संबंधित। किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक बार जो रिपीट कर रहा हूँ उसके हिसाब से देख लें। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम का बोध कराने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। अगर किसी बच्चे ने नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके लिख लें। मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब भी अगर किसी बच्चे ने नहीं लिखा है तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो एक बार वीडियो को पॉज करके फिर लिख लेगा तो थोड़ा सा इजी रहेगा। ऑनलाइन क्लासों में ज़्यादा देर रुकना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे किसी छोटी क्लास के जो बच्चे हैं वो बहुत धीरे लिखते हैं, तो ऑफलाइन क्लास में तो मेरे को पता रहता है कि किस बच्चे ने नहीं लिखा, लेकिन अब मैं ऑनलाइन में आपको देख नहीं पाऊँगा। तो इसलिए जो बच्चे अभी तक लिख नहीं पाए हैं वो एक बार वीडियो को पॉज करके लिख लें। हमने अभी संज्ञा की परिभाषा लिखी। अब हम इसके नीचे जो आपने संज्ञा की जहाँ परिभाषा लिखी है, मैंने शुरू में आपको बताया था या नहीं बताया तो एक बार सुन लीजिए कि हमारी दो पोर्शन होते हैं, एक रीडर वाला और एक ग्रामर वाला। तो आपको दोनों के लिए सेपरेट नोटबुक बनानी है। जो ग्रामर में पढ़ाया जाता है वो ग्रामर की नोटबुक में, और जो आपको रीडर में पढ़ाया जाए वो रीडर वाले में। दोनों का अलग अलग होमवर्क करना है। अब मैं बात करता हूँ उदाहरणों के बारे में। तो जो परिभाषा आपने लिखी है उसके नीचे लिख लीजिएगा संज्ञा के उदाहरण क्या क्या हैं। जैसे मैंने नाम की बात की, आरिफ कह सकते हैं आप। इसके अलावा किसी शहर का नाम है तो आप जोधपुर का नाम लिख सकते हैं, जयपुर का नाम भी लिख सकते हैं, अपना खुद का नाम भी इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा किसी जाति के बारे में बात करें तो जैसे मान लीजिए नदी की आप बात कर सकते हैं। ठीक है, इत्यादि। इसके अलावा और भी उदाहरण बच्चे अपने हिसाब से और भी उदाहरण लिख सकते हैं, क्योंकि हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को सबको संज्ञा में शामिल करते हैं ना। तो आप इसके अलावा और भी उदाहरण अपने आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही उदाहरण परीक्षा में लिखने हैं जो मैंने लिखवाए हैं।
इसके अलावा भी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम अगर आपको उस समय याद आ रहा है संज्ञा के हिसाब से, तो आप परिभाषा लिख करके अपने हिसाब से वो उदाहरण उसमें लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए। हमने संज्ञा की परिभाषा देखी, संज्ञा के उदाहरण हमने देख लिए। अब हम संज्ञा के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होता है जातिवाचक संज्ञा और एक होती है भाववाचक संज्ञा। इन तीनों प्रकारों की एक बार मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद हम एक बार इनकी परिभाषाएं लिख करके भी देखेंगे। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो हमने अभी बात की थी व्यक्ति के नाम के बारे में। यहाँ इस परिभाषा में हम क्या करेंगे, संज्ञा की और जो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा होती है उनमें थोड़ा सा अंतर अपने को क्या करना रहेगा कि किसी एक व्यक्ति, हम वहाँ बात कर रहे थे व्यक्ति वस्तु के नाम की, यहाँ बात कर रहे हैं हम किसी एक व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराने वाले जो शब्द हैं वो किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों में। ठीक है। एक कितनी होनी चाहिए संख्या में? वो एक। जैसे आपका जो नाम है आप उसमें कह सकते हैं कि ये किसी एक आदमी को संकेत करके आप नाम बता रहे हैं ना, तो वो एक ही तो हुआ। मैं किसी एक वस्तु की बात करता हूँ पर्टिकुलर, तो वो किस में आ जाएंगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा से। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में क्या होता है? बल्क ऑफ थिंग्स एंड बल्क ऑफ पर्सन्स, यानी कि व्यक्तियों का, वस्तुओं का, इनका समूह होता है। जाति का जैसे इसके नाम से आप समझ सकते हैं, व्यक्तिवाचक के नाम में व्यक्ति और वाचक यानी किसी एक व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में बात करने वाला। अब मैं कह रहा हूँ जातिवाचक, तो यानी कि जाति जो शब्द आ रहा है इसका मतलब है किसी एक जाति के बारे में जो बताते हैं शब्द, वो किस में कहलाएंगे? जातिवाचक संज्ञा शब्दों में। उदाहरण के लिए आप नदी कह सकते हो। नदी एक जाति है। कैसे है? जैसे मैंने कहा आपसे नदी, तो नदी के अंदर आपके सारी नदियाँ शामिल हो गई। गंगा नदी है, यमुना है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती, जितनी भी नदियाँ संसार में हैं वो सारी आपके इस नाम में शामिल हो गई ना। मैंने कहा जैसे महीना, मान लीजिए मैंने आपसे कहा महीना, तो महीने के अंदर आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जितने भी महीने हैं वो सारे आपने शामिल कर लिए। इसी तरह से मैंने आपसे कहा कि महीने के बाद मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा वार, तो वार के अंदर भी जो 7 वार हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वो सारे शामिल हो गए ना। तो कोई भी ऐसी संज्ञा शब्द जिनके अंदर एक व्यक्ति और वस्तु के बारे में नहीं बल्कि किसी एक ही जाति के बारे में बात की जाती है, एक ही प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं उनकी जाति के बारे में, या एक ही जाति की विभिन्न वस्तुओं और व्यक्तियों के बारे में बात की जाए, वो जातिवाचक संज्ञा शब्दों में। मैंने आपको उदाहरण बताए। और तीसरा है वो है भाववाचक संज्ञा शब्द। भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंदर क्या होता है? किसी व्यक्ति की जो भाव होता है, मनोदशा होती है, गुण दोष होते हैं, अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है, तो वो किस में कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा शब्दों में। समझ में आ गया? अब हम इनकी डेफिनेशन 1 बाय 1 लिख लेते हैं। पहला हमने बात की थी, सबसे पहले लिखते हैं संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं संज्ञा के? 3 भेद होते हैं। आज की क्लास में हम केवल इनके भेद के नामों के बारे में जानेंगे। इनकी जो भी डेफिनेशन मैंने आपको बताई वो हम अगली क्लास में करेंगे। एक बार ये तीनों भेद लिख लीजिए आप। पहला इसमें होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा इसमें होता है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरी इसमें है भाववाचक संज्ञा। कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा।
आज का जो वीडियो है हमने उसमें संज्ञा के 3 प्रकारों के बारे में जाना, संज्ञा की परिभाषा के बारे में जाना और संज्ञा के जो उदाहरण हैं उनके बारे में समझा। अगली क्लास में हम इनके जो भी प्रकार हैं उनके बारे में 1 बाय 1 इनकी डेफिनेशन और इनके उदाहरणों के द्वारा इनमें अंतर भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।